Hello guys, in this video we are discussing about how to analyze sorting in a critical way. तो in previous video we already discussed about what is the sorting and जिसमें हमने previous video में हमने डिस्कस किया था कि sorting क्या होती है और हमने उसके orders के बारे में भी डिस्कस किया था ascending और descending order में हम कैसे sorting को perform करते हैं मैंने already previous video में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो आप इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। In this video we are discussing about how to analyze sorting। तो इस वीडियो में हम कुछ sorting के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि sorting को किस बेस पे एनालाइज किया जाता है, जैसे कि इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, इन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सॉर्टिंग, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सॉर्टिंग में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट्स को या फिर किसी भी डेटा को अरेंज करना, जमाना असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 1 2 3 4 5 या फिर 5 4 3 2 1, ये एक ऑर्डर में इनको सॉर्ट करना सॉर्टिंग कहलाता है। तो सॉर्टिंग के कुछ टाइप्स होते हैं: बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। और हम बाद में ट्रीज और ग्राफ पढ़ रहे होंगे, उस टाइम पे हम हीप सॉर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सॉर्टिंग के टाइप्स होते हैं, इनको हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आने वाले वीडियोस में बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। सम इंफॉर्मेशन ऑफ सॉर्टिंग। तो इंटरनल सॉर्टिंग में क्या होता है? इंटरनल सॉर्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉर्टिंग वेयर द एंटायर डेटा टू बी सॉर्टेड कैन बी फिट इन द मैन मेमोरी। इसमें क्या रहता है, जो इंटरनल सॉर्टिंग रहती है वो मैन मेमोरी में फिक्स की जाती है। मैन मेमोरी मतलब कि रैम। जैसे कि कुछ ऐप्स होते हैं, कुछ डेटा होता है जो कि रैम पे वर्क करता है। जैसे कि हम हमारे मोबाइल डिवाइसेस में जो यूज़ कर रहे होते हैं जिन ऐप को, वो हम इनमें इंस्टॉल करते हैं। जब उन्हें इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या होता है, एक इंटरनल मेमोरी में उनको उनके डेटा को स्टोर किया जाता है जो कि रैम की फॉर्म में रहता है। ओके, तो नेक्स्ट है एक्सटर्नल सॉर्टिंग। एक्सटर्नल सॉर्टिंग इज अ रिक्वायर व्हेन द डेटा बिगिन सॉर्टेड डू नॉट fit into the main memory or RAM, and instead of the data must reside in the external memory hard disk। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक्सटर्नल सॉर्टिंग का मतलब होता है हमारा जो डेटा होता है, पर्टिकुलर डेटा, वो है रैम में और इंटरनल मेमोरी में ना स्टोर होते हुए हमारी हार्ड डिस्क में या फिर एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क और एसएसडी में, लाइक जो हमारे लैपटॉप में डेटा होता है, लाइक वीडियोस, फोटोज, जो भी हम डेटा को स्टोर करते हैं, लाइक पीडीएफ, नोट्स, तो ये सब क्या रहता है, हमारा हार्ड डिस्क में रहता है स्टोर, एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर रहता है। जबकि एप्स जो रहते हैं वो रैम रोम, वो रैम में स्टोर रहते हैं। जबकि जो हमारा सारा एक्सटर्नल डेटा रहता है वो हार्डवेयर में स्टोर रहता है। तो उस टाइप से जो सॉर्टिंग की जाती है जो कि हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगी, उसे हम एक्सटर्नल सॉर्टिंग बोलते हैं। देन स्टेबल सॉर्टिंग। स्टेबल सॉर्टिंग इज one of which previous the original order of the identical element in the input sets। इसमें क्या रहता है, स्टेबल सॉर्टिंग में जो हमारा एलिमेंट्स रहते हैं वो स्टेबल रहते हैं, वो चेंज नहीं होते उनका। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज द इनपुट सेट्स। इसका मतलब ये होता है स्टेबल सॉर्टिंग का, जैसे कि हमने कोई एरे में या फिर किसी भी डेटा को एज अ इनपुट पास किया है किसी भी फील्ड में, लाइक हमने एरे का एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो हम उस एग्जांपल को देखें तो हमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो एक ऑर्डर में दिए होते हैं। मान लो किसी एलिमेंट में 2 टाइम्स 6 आया है, ठीक है, तो 2 टाइम्स 6 आया, मान लो पहले जो नंबर पे जो 6 आया है और एक 6 थर्ड नंबर पे आया है। जब हम उसे सॉर्ट करते हैं तो दोनों 6 पास में आ जाएंगे। जब हम सॉर्ट करेंगे एरे को, तो जो 6 पहले था और जो 6 बाद में था वो एज इट इज सेम रहेगा ऑर्डर में। जैसे पहले जो 6 आया था वो पहले नंबर पे रहेगा और दूसरे नंबर पे जो 6 था वो दूसरे नंबर पे रहेगा, क्योंकि 6 दोनों सेम ही वैल्यू है दोनों की। बट जोन सा 6 सबसे पहले आया वो पहले रहेगा, जो 6 बाद में आया वो बाद में रहेगा। तो ये स्टेबल रहता है, वो चेंज नहीं करता अपनी जगह को। ओके, then unstable sorting. Order of the identical element is not guaranteed to stay in the same order as they approved in the input। एंड लाइक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। इनके बारे में हम डीपली डिस्कस भी कर रहे होंगे इस वीडियो, नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में, कि क्विक सॉर्ट क्या होता है, हीप सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। इन सब के बारे में डिस्कस डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो मैं आपको बताऊँ, अनस्टेबल सॉर्टिंग का मतलब है जब हमने एरे को, इनपुट्स को, हमारे वैल्यूज को हमने एज अ इनपुट दिया है, डेटा को, लाइक एरे को, तो जो इनपुट हमने दिया वो अपनी जगह को चेंज कर देता है। मान लो पहले हमने कोई एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें मान लो आपके पास जो है
डबल मल्टीपल वंस हैं, जैसे कि टू जो है वन डबल दिए हुए हैं डुप्लीकेट्स। आपको एक पहले नंबर पे वन दिया हुआ है, एक आपको वन दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, और एक आपको वन दिया है एट्थ नंबर पे। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, एक आपको वन दिया है और सेकंड नंबर पे, और एक वन आपको दिया है एट्थ नंबर पे। जब आप एरे को एलिमेंट को सॉर्ट करते हो तो दोनों वन जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पे। लेकिन जो वन सेकंड नंबर की पोजीशन पे था वो फर्स्ट पे आ जाएगा, और जो वन आपका एट्थ नंबर की पोजीशन पे था वो आपका सेकंड नंबर की पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब दोनों वन आ जाएंगे, जो पहले वन था वो पहले आ गया, जो वन बाद में था वो बाद में आ गया। इसका मतलब है इस सॉर्टिंग जो होती है स्टेबल होती है। और अगर जो वन आपका ला पहले बाद में था वो पहले आ गया तो वो अनस्टेबल सॉर्टिंग में आ जाती है, मतलब उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ओके, in place sorting, it means no additional storage space. It used to perform sorting, expect recursion, stack in recursion algorithm. It may use require a small amount of constant extra memory for its operations. इसका मतलब होता है कि नॉट रिक्वायर है यहाँ पे। ओके, इसका मतलब होता है कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस की, एक्स्ट्रा मेमोरी की, स्टोरेज की स्पेस में जरूरत नहीं पड़ती। इन प्लेस सॉर्टिंग का मतलब होता है हमें जब हम इस परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, इस टास्क को कंप्लीट कर रहे होंगे, तब हम सॉर्टिंग के टाइम पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मान लो जब हम बबल सॉर्ट परफॉर्म करेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट को परफॉर्म करते हैं, तो हमें इनके लिए एडिशनल स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक हमने एरे बनाया हुआ है, उसको हमें सॉर्ट करना है, अगर हमें उसे सॉर्ट करने के लिए अदर एरे की नीड पड़ रही है तो वो इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं होगा। अगर हम एक ही एरे में उनको सॉर्टिंग कर पा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायर नहीं पड़ रही है, कहीं पे हमें स्टैक बनाना नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाता है हमारा इन प्लेस सॉर्टिंग। नो नीड टू एक्स्ट्रा मेमोरी। देन नेक्स्ट आता है आपका नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग का मतलब होता है यूज एक्स्ट्रा स्पेस परफॉर्म टू सॉर्टिंग इज दिस इज एक्स्ट्रा स्पेस डिपेंड्स ऑन द इनपुट साइज। फॉर एग्जांपल, the standard merge sort algorithm in a example of the not in place sorting एज द रिक्वायर विगो ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द मीनिंग। अगर आपको पता नहीं है फॉर मर्जिंग, अगर आपको पता नहीं कि विगो ऑफ एन क्या होता है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे एनालाइज किया जाता है। एटलीस्ट थर्ड या फोर्थ नंबर का वीडियो होगा इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है डिटेल में। वहाँ पे आप बिग ऑफ एन, बिग ऑफ थीटा, बिग ऑफ ओमेगा के बारे में पढ़ सकते हैं। तो नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग का मतलब होता है नॉट इन प्लेस, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ती है। मतलब जब हम कोई परफॉर्मिंग करेंगे सॉर्टिंग का, वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। कहीं पे हमें एक्स्ट्रा एरे बनाना पड़ रहा होगा, कहीं पे हमें स्टैक बनाना पड़ रहा होगा, या फिर एक्स्ट्रा लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ेगी हमें। तो जो है हमें अदर हमारे डेटा को परफॉर्म करने के लिए किसी अदर डेटा को, अदर मेमोरी को रिक्वायर करना पड़ रहा है, तो वो नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग कहलाती है, जिसमें हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेमोरी भी यूज करना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। इसका रिप्लेसमेंट क्या था? इन प्लेस सॉर्टिंग। इन प्लेस सॉर्टिंग में हम क्या कर रहे थे, हमें कोई भी एडिशनल स्टोरेज की रिक्वायर नहीं थी, उसमें हम एक ही डेटा में वर्क कर रहे थे। यहाँ पे हम मल्टीपल यूज करते हैं चीज़ों को इनबिल्ड करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। तो ये इसमें हमें मेमोरी की रिक्वायर पड़ती है, इसमें हमें मेमोरी की रिक्वायर नहीं पड़ती। तो हमने आपको मैं एक बार इसको शॉर्ट में बता दूं, इंटरनल सॉर्टिंग का मतलब होता है रैम में कभी हमारा डेटा वेटा स्टोर होता है, उसे हम रैम में स्टोर करते हैं, तो वो इंटरनल सॉर्टिंग कहलाता है। और एक्सटर्नल सॉर्टिंग का मतलब कोई भी डेटा को हम परफॉर्म करते हैं वो हार्ड डिस्क में परफॉर्म होता है, जो कि एसएसडी, हार्ड डिस्क, रैम, सॉरी, हार्ड डिस्क में परफॉर्म होता है, एसएसडी वगैरह में। तो एक्सटर्नल स्टोरिंग कहलाती है, सॉर्टिंग कहलाती है। और स्टेबल सॉर्टिंग का मतलब होता है जो हमें डेटा दिया हुआ पर्टिकुलर एक ऑर्डर में रहेगा, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, वो स्टेबल रहेगा। अनस्टेबल मतलब कि हमारा डेटा जो किसी भी ऑर्डर में आ सकता है आगे पीछे, तो वो अनस्टेबल सॉर्टिंग रहता है। इन प्लेस सॉर्टिंग का मतलब हमें यहाँ पे कोई भी डेटा की रिक्वायर नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा डेटा की, नो एडिशनल स्पेस रिक्वायर जब हम इन प्लेस सॉर्टिंग करते हैं। और नॉट इन प्लेस का मतलब होता है हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा की, एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायर पड़ती है। तो ये ओवरऑल इस वीडियो में हमने क्राइटेरिया सॉर्टिंग का डिस्कस कर लिया है, जिसमें मैंने आपको सॉर्टिंग के कुछ टाइप्स भी बताए, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। इनको हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सॉर्टिंग्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको विद कोड आपको सॉर्टिंग के बारे में परफॉर्म करके बताऊंगा कि कैसे सॉर्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। और आपको मैं, आप इस मेरे डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जैसे कि आप इसको सर्च करेंगे और आप डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को आप देखेंगे, तो उसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियोस को डाला हुआ है। इस प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपको पूरा डेटा स्ट्रक्चर का विद माई हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपको मैंने पूरा डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स बनाया हुआ है मेरे हैंड रिटन नोट्स में है, और आपको जो स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगा वो मैं आपको वीडियोस के साथ साथ स्लाइड्स को प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। देखिए मैंने आपको ऑलमोस्ट मैंने अभी 21 वीडियोज उसमें अपलोड कर दी हुई कर दी हैं। तो आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन से लेके आपको मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से लेकर और एरे वगैरह सब कुछ आपको डीपली मैंने बताया हुआ है। और आने वाली वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे एज फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, एकेडमिक प्रिपरेशन। आप एकेडमिक्स के लिए इंटरव्यू के लिए भी आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे डिटेल में विद हैंड रिटन नोट्स ये आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आपको मैं वीडियोस को कंटिन्यूअसली अपलोड कर रहा हूँ, और अभी मैंने ऑलमोस्ट 21 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, और आने वाले टाइम में मैं और भी इस कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस को, न्यू टेक्नोलॉजीज को इसमें ऐड ऑन करता जाऊंगा। तो इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सॉर्टिंग के क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन बबल सॉर्ट्स और सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, इन सब के टाइप्स के बारे में आपको डिस्कस करूंगा डिटेल में विद कोड के साथ आपको समझाऊंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।